बहराइच के बाद बुढ़ाना में एक बवाल हुआ था जिसमें रात को हजारों लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया है 500-700 लोगों के खिलाफ। क्या है ये, क्या चल रहा है फिलहाल प्रदेश में? देखिए, बहराइच में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसी तरह से चादर और फादर, ईसा और मूसा वालों ने हिंदुओं को टारगेट करके रखा है। हिंदुओं की एक एक संतानें हैं। मिश्रा गया, उसके बूढ़े माँ बाप तड़फ तड़फ करके मर जाएंगे, लेकिन गोपाल मिश्रा वापिस नहीं आएगा। बहराइच की घटना के बाद ये सेम मुजफ्फरनगर बुढ़ाना में कल रात की घटना मुझे पता चला है। योगी जी बहुत अच्छा काम तो कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छा कर रही है। इतने अपराध जो इस तरह से केवल इतनी सी बात पर कि झंडा उतारने के ऊपर गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, वही कांड यहाँ दोहराने की साजिश चल रही है मुजफ्फरनगर में। योगी जी जरा नज़र रखे, मुजफ्फरनगर ये वही मुजफ्फरनगर है जिसमें सपा शासन में दंगे कराए गए थे और दंगों के मास्टरमाइंड आज भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। दंगों के मास्टरमाइंड फिर उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहते हैं योगी जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सचेत और सावधान होकर के केवल बयानबाजी नहीं, क्योंकि इनकी गृह युद्ध की तैयारी चल रही। भाई मैं बार बार कह रही हूं, ये जो जनसैलाब सड़कों पर जरा सी बात पर हा हुल्ला पूरे देश में तूफान खड़ा करते हैं, ये कोई वो नहीं कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन शांति से होता है। ये पूरा तूफान मचा करके हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से ये गृह युद्ध की साजिश चल रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? 600-700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मुकदमा दर्ज करना ही काफी है? आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी? देखिए, मुकदमा दर्ज, कानून को हम तोड़ना नहीं चाहते, कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब गोपाल मिश्रा की 30 गोलियों से उसकी हत्या की गई तो मैं समझती हूं कि गोपाल मिश्रा वापिस नहीं आएगा। लेकिन गोपाल मिश्रा हमारा दूसरा बेटा ना जाए, उसके लिए हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए सरकारों को सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। क्या जिस तरह से जहां भी दंगे या बवाल हुआ है, हमेशा योगी सरकार में उनके घरों पर बुलडोजर चला है, क्या क्यों ना चले? बुढ़ाना में चलना चाहिए? क्यों ना चले, बिल्कुल चलना चाहिए बुढ़ाना में। जो इस तरह की ये गुंडागर्दी सड़कों पर उतर करके तूफान खड़ा करते हैं, इनके घरों पर चलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। क्या लगता है किस तरह की साजिश चल रही है इसके पीछे? पहले बहराइच टू बुढ़ाना जो मुजफ्फरनगर पहले दंगों में जल चुका है। देखिए, ये तो योगी जी बैठे हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो उत्तर प्रदेश दहल जाता। उत्तर प्रदेश में हम सुरक्षित नहीं रहते, ना आप सुरक्षित रहते, ये हालात बन जाते। त्योहारों के चंद दिन बचे हैं और लोग इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे? किस तरह से बचाव की जरूरत है और किन किन चीजों से बचना होगा? देखिए, मीडिया फिर मुझे विवादित कहेगी, लेकिन मैं सच को सच कहूंगी। बहुत मुकदमे भी झेल रही हूं और कई बार प्रशासन के लोग मुझे टॉर्चर करना भी चाहते हैं, लेकिन मैं सच को सच कहूंगी। बहुत बार धमकियां भी मिली हैं, मैं बहुत आहलादित हूँ, बहुत आहत हूँ, बहुत परेशान हूँ कि आखिर देश में मोदी और योगी के होने के बावजूद इतना तांडव मच रहा है। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो हमारी संतानें सुरक्षित नहीं रहेगी। खरीदारी करो हिंदुओं, जरूरी है अपने त्योहारों पर, माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करो, लेकिन मैं कहूँगी खरीदारी हिंदुओं अपने त्योहार मनाएं, होली और दीपावली मनाएं, होली मनाएं, करवा चौथ मनाएं, उन्हीं से अपना सामान खरीदो भाई। और दूसरी बात, विवादित फिर मुझे मीडिया बताएगी, लेकिन मैं सच को सच कहूंगी, सोना और चांदी खरीदना बंद कर दो हिंदुओं। अपनी संतानों की रक्षा और सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए अपने घर में सोना चांदी नहीं, पीतल और लोहा खरीदना शुरू कर दो। इतना ही जरूरी है।